हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 11th का वर्ष 2022-23 का सेशन। और इस वीडियो में हम लोग जो इस बुक का जो पोइट्री है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपके पोएम का ए फोटोग्राफ, उसके एक्सप्लेनेशन को हिंदी में समझेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश क्लास 11th के सिलेबस को बताया है वर्ष 2022-23 को। यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और साथ ही साथ वहाँ पर हमने प्रोज का जो पहला चैप्टर है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया हुआ है अलग अलग वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। हम बता दें कि प्रीवियस वर्षों में 2021-22 में हमने इस पूरे बुक के प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही पोएम के जो सेंट्रल आइडिया है और इंग्लिश ग्रामर को हमने कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, इंग्लिश क्लास 11th एनसीईआरटी वेस्ट का एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपके बुक का ये जो पहला पोएम है ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का मतलब फिगर, फोटो। शर्ली टुल्सन इसकी कवित्री हैं और इस पोएम में उन्होंने मानव ह्यूमन लाइफ का जिक्र किया है कि मानव जीवन इस संसार में किस प्रकार से बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कोई पता नहीं होता है कब चाइल्ड अवस्था से ओल्ड अवस्था में हम आ जाते हैं, युवा अवस्था ओल्ड अवस्था में ढल जाता है और चाइल्ड अवस्था क्या होता है, बाल्यावस्था जल्दी से युवा अवस्था में। तो इसमें उन्होंने अपनी जो मदर है, उस मदर का ज़िक्र की हुई हैं और बताती हैं कि उनके लिए मेरे अंदर सिर्फ़ दुःख ही दुःख है, निराशा हाथ है। देखिए यहाँ पर जो पहला पोएम है क्या बता रही हैं जो शर्ली टुल्सन है अपने मदर के बारे में। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। देखिए उनके जो मदर की तस्वीर है, फोटो है, उनके रूम में लगा हुआ है और उस फोटो को देख करके बता रही हैं, जिक्र कर रही हैं जो शर्ली टुल्सन जी हैं। बता रही हैं कि जो कार्डबोर्ड है, जो फोटो लगा हुआ है मेरे मदर की, उस वह क्या बताती है मुझे, सोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। वह बता रहा है कि किस प्रकार से जो मेरी मदर है, उनकी जो दो चचेरी लड़कियां यानी बहनें हैं, किस प्रकार से वो पानी में तैरती थी, थपथपाती हुई तैर जाती थी। वेंट पैडलिंग, थपथपाती हुई पानी में तैर चलती थी, वो लोग तैरती थी। और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। बता रहे कि जो दोनों बहनें थी, चचेरी बहनें, मेरे मदर के अंगुलियों को पहने हुए पानी में थपथपा रही थी। एंड सी द बिग गर्ल, बता रहे कि जो मेरी मदर है, उस फोटो से यही इंगित होता है कि जो मेरी मदर है वो सबसे बड़ी लड़की थी उन तीनों में, सम 12 ईयर्स आर सो, और उनकी जो उम्र थी लगभग 12 वर्ष के आसपास थी मेरे मदर की उम्र। इस तस्वीर को देख करके लगता है वहाँ यहाँ पर वो किस प्रकार से अपने मदर के उस पल को, उस दिनों को व्यक्त कर रही हैं, उनकी बाल्यावस्था को बता रही हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो, तो लग 12 वर्ष के आसपास मेरे मदर की उम्र थी। एंड ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल्स। यहाँ पर बता रही हैं जो शर्ली टुल्सन है कि तीनों जो लड़कियां थी वो किस प्रकार से खड़ी थी, स्टील, यहाँ पर लिख रहा है स्टूड स्टील, माने स्थायी रूप से खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी थ्रू देयर हेयर, अपने उन बालों में से किसे, अंकल को, एट द अंकल, चाचा को देख करके, विथ द कैमरा, जो कैमरा से उन सब का तस्वीर ले रहे थे, फोटो ले रहे थे, उनकी तरफ खड़ी होकर के सब हंस रही थी। इस फोटो से देख करके लगता है ए स्वीट फेस माई मदर्स, और यह भी दिखाई देता है, लगता है उस वक्त मेरी मदर की चेहरा बहुत ही प्यारा था, स्वीट था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, उस वक्त मैं जन्म भी नहीं ली थी। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जिस समुद्र में वो लोग अपने समय को व्यतीत करते थे, नहाते थे थपथपा थपथपा करके, वह समुद्र आज भी बहुत कम बदला है। चेंज्ड, चेंज्ड लेस, बहुत कम बदला है, ऐसा अपीयर्स माने प्रतीत होता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वह जो समुद्र है, उनके जो अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए जो चरण होते थे, अल्पकालिक चरणों को धोते थे। बता रहे हैं कि मेरी मदर हंसा करती थी उस स्नैपशॉट यानी फोटो को देख करके, अपने ही फोटो को तीनों लड़कियों के साथ, जो तीनों थी उस तस्वीर में, कजिन्स उनके, तो उनको देख करके हंसा करती थी। सी बेटी सी डाली, यानी बेटी को देखो, डाली को देखो, ऐसा बोला करती थी जो मेरी मदर है। और क्या कहा करती थी, सी हैड से
एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। बता रहे हैं कि हाउ दे ड्रेस्ड माने कैसे-कैसे कपड़े पहना करते थे वो लोग अपनी छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए जब बंदरगाह समुद्र तट पर जाते थे। बीच माने समुद्र तट पर छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए जाते थे तो कैसे-कैसे वो दिखाई देते थे उन कपड़ों में, उन ड्रेस्ड में, किस प्रकार के कैसे कपड़े पहना करते थे। द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट। और वह जो समुद्र के लिए बिताए गए अवकाश होते थे, जो छुट्टी के पल होते थे, अब अतीत की बात बन गई है मेरे मदर के लिए। वाज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफर। और आगे बता रही है और मेरे लिए जो मेरी मदर की जो हंसी थी वो अतीत की बात बन गई है। अब हंसी मेरे लिए कभी वापस आने वाली नहीं है मेरे मदर की, क्योंकि इस दुनिया में वह अब नहीं है इस वर्ल्ड में। बोथ राई विथ द लेबल ईज ऑफ लॉस। हम दोनों इससे अब काफ़ी আহিत हो चुके हैं, विकृति आ गई है, दुखित हो चुके हैं। शायद ही हम इससे उबर पाएँगे। विथ द लेबल ईज़ ऑफ लॉस। इस क्षति से अब हम उबरने में मुश्किल का सामना करेंगे। बड़ी ही मुश्किल से अब इस क्षति से हम उबर पाएँगे। यानी मेरे जो मदर की है, मेरे मदर के लिए वह पास्ट की बातें, वह जो हॉलिडेज होता था, छुट्टियाँ होती थी, किस प्रकार से समुद्र तट पर कपड़े पहने करके अपना व्यतीत करते थे। और मेरे लिए तो मेरी मदर की अब जो हँसी है अब वापस आने वाला नहीं है। यहाँ पर लेबल्ड ईज ऑफ लॉस माने यहाँ पर एक तरह से क्षति दिखा रहा है, एक तरह से ईज लेबल्ड ईज माने भरपाई दिखा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। लास्ट पोएम देखिए थर्ड वाला, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एट दैट गर्ल लिव्ड। आगे इसमें इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि अब वह इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। मेरी मदर अब इस संसार में नहीं है और उसके मरे हुए उतने ही वर्ष बीत गए। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष तक वह लड़की जिंदा रही, यानी मेरी मदर जीवित थी उतने वर्ष अब उसको मरे हुए व्यतीत हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कुमिस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इन सभी परिस्थितियों के लिए मेरे को कुछ भी अब इस बारे में नहीं कहना है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इसकी चुप्पी ही मुझे अब चुप कर देती है, शांत कर देती है। यानी कि कवित्री जो शर्ली टुल्सन है काफ़ी আহিत हैं उन स्मृतियों को, अपने मदर के उन दिनों को याद करके वह दुखित हैं इस शॉर्ट लाइव्ड में, अल्पकालिक जीवन में। सो थैंक्स।